आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं, माफियाओं पर योगी की नई हिटलिस्ट सामने आ गई है। जी हां, योगी 1.0 में माफियाओं पर बड़ा एक्शन हुआ। अब योगी 2.0 में एक बार फिर से वो हिट लिस्ट बनकर तैयार हो गई है। माफियाओं पर योगी 2.0 में फिर से एक्शन होने जा रहा है। आइए आपको बताने जा रहा हूं उस एक्शन के बारे में जो योगी आदित्यनाथ ने पूरी लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट के जरिए कैसे एक्शन होगा इन पर जरा देखिए। जरा योगी आदित्यनाथ की ये जो नई हिट लिस्ट है माफियाओं और गैंगस्टर के खिलाफ, योगी सरकार में माफियाओं पर एक्शन जारी है। 2.0 में भी एक्शन होगा। माफियाओं की नई लिस्ट तैयार कर ली गई है। आपको बताऊं, जिले के हिसाब से, यानी कौन से जिले में कौन सा माफिया है, जिले के हिसाब से तैयार हुई है अपराधियों की पूरी लिस्ट और पूरी सूची। योगी की नई लिस्ट में एक दो नहीं 62 माफियाओं के नाम है। 62 अपराधियों की संपत्ति पर एक्शन की तैयारी कर ली गई है और अवैध इमारतों को जमींदोज करेगा योगी का बुलडोजर। 2.0 में फिर से बुलडोजर तैयार हो गया है। इन 62 माफियाओं की बाकायदा मॉनिटरिंग हो रही है इस वक्त। पिछले 3 महीने में 788 पर गैंगस्टर एक्ट लगा है। योगी सरकार में 6 अरब 61 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है अब तक और सबसे ज्यादा मेरठ में 2 अरब से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई है। साथ ही साथ 347 भूमाफियाओं की निगरानी हो रही है लगातार और 30 खनन, 228 शराब माफियाओं की पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है। जोन रेंज के स्तर के अधिकारी बाकायदा नजर बनाए हुए हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा प्रशांत कुमार को, जो कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, वो क्या कह रहे हैं इस मसले पर। माफियाओं तथा गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों की जनपदवार सूची उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अद्यतन कर तैयारी की गई है, जो कानून व्यवस्था शाखा द्वारा निरंतर निगरानी करते हुए ऐसे सभी कुख्यात अपराधियों तथा माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से अपराध कर अर्जित की गई संपत्तियों के जब्तीकरण कर उनकी आपराधिक गतिविधियों का उन्मूलन किया जा रहा है। मार्च 2022 से कुख्यात अपराधियों की नवीन स्तर से समीक्षा करते हुए शासन के द्वारा 50 माफियाओं तथा पुलिस मुख्यालय द्वारा 12 माफियाओं का विशेष रूप से चिन्हीकरण किया गया है। तो योगी आदित्यनाथ की 2.0 में जो हिट लिस्ट आई वो मैंने आपको बताई, लेकिन इससे पहले भी इस तरह का एक्शन हुआ है। मुख्तार अंसारी से शुरू करेंगे। अवैध कमाई को बंद करा दिया गया। मुख्तार पर जो एक्शन हुआ योगी 1.0 में 2.5 करोड़ सालाना कमाई को बड़ा झटका लगा और गाजीपुर में 62 करोड़ की संपत्ति मुख्तार की कुर्क हुई है। इसके अलावा 2 करोड़ 40 लाख करोड़ की कमाई का जो स्लॉटर हाउस था जहां जानवर काटे जाते थे उसे बंद कर दिया गया। 4.5 करोड़ की कमाई जो पार्किंग थी वो बंद कर दी गई। कमाई हो रही थी पार्किंग से। 9 करोड़ के मछली कारोबार पर भी मुख्तार के चाबुक चलाया योगी ने। 50 बीघा जमीन से अवैध कब्जा छुड़ाया गया। साथ ही साथ 393 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन से कब्जा छुड़ाया गया। अतीक अहमद की बात कर रहा हूं। अतीक पर देखिए क्या एक्शन हुआ। उसी जमीन पर गरीबों के घर बनवा दिए गए जहां अतीक से अवैध कब्जा छुड़ाया गया। 16 ठेकों और फर्मों पर शिकंजा कसा गया है। इसके अलावा 300 करोड़ से ज्यादा संपत्ति जब्त कर ली गई है अतीक की। 300 करोड़ से ज्यादा संपत्ति की जब्ती हुई है। साथ ही साथ 30 से ज्यादा संपत्तियों पर जांच बिठाई गई है। गैंग के 60 सदस्यों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए अब तक और 65 करोड़ की संपत्ति ध्वस्त कर दी गई है। अगला देखिए जरा, सुंदर भाटी गैंग के 9 सदस्यों पर 65 करोड़ की संपत्ति सुंदर भाटी की जब्त हुई है और ध्वस्त हुई है और 9 सदस्यों पर कार्रवाई हुई है। गैंग के 4 नजदीकियों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं और गैंग के सदस्यों ने जिला तक छोड़ दिया है सुंदर भाटी के। आइए इसके अलावा आपको अब बताऊंगा योगी का एक्शन जारी है, लेकिन खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर जो आज की है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगली बड़ी खबर, काशी के गुनहगार को सजाए मौत, फांसी की सजा सुनाई गई है। जी हां, सजाए मौत दी गई है वलीउल्लाह को। आपको बताऊं, काशी में जो धमाके हुए 2006 में, आपको याद होगा
2006 में घाट पर, काशी के घाट पर एक के बाद एक सीरियल धमाके हुए। इन सीरियल धमाकों का जो गुनहगार है उसे सजाए मौत दी गई है। देखिए जरा कौन है वलीउल्लाह, मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये देख रहे हैं आप वलीउल्लाह को, आप देख रहे हैं वलीउल्लाह को आज अदालत ने सजाए मौत दी, फांसी की सजा सुनाई है। 2 दिन पहले ही वलीउल्लाह को दोषी करार दिया गया था। काशी में हुए धमाकों पर आतंकी हमले में शामिल होने का दोषी पाया गया वलीउल्लाह को। 2006 वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस में यह सजा हुई है और कोर्ट ने मौत तक, जी हां, कोर्ट ने मौत तक फंदे पर लटकाने का आदेश दिया है कि जब तक जान न निकल जाए तब तक फांसी पर लटका कर रखा जाए इस ऐसे शख्स को जिसने बहुत से लोगों की जान ली है। वलीउल्लाह के कब्जे से बाकायदा हथियार मिले थे, आपको बताऊं पिस्टल और आरडीएक्स डेटोनेटर बरामद हुए थे। साथ ही साथ 5 अप्रैल 2006 वलीउल्लाह की गिरफ्तारी हुई थी। 5 अप्रैल को लखनऊ के गोसाईगंज से वलीउल्लाह को गिरफ्तार किया गया था। वाराणसी के वकीलों का बाकायदा केस लड़ने से इनकार था, कोई वलीउल्लाह का केस लड़ने को तैयार नहीं था, ऐसी हरकत की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केस को उसके बाद ट्रांसफर कर दिया। यह केस गाजियाबाद जिला जज की कोर्ट में ट्रांसफर किया गया और जज जितेंद्र कुमार सिन्हा ने आज फांसी की सजा सुनाई है। 16 साल से वलीउल्लाह डासना जेल में बंद था अब तक। प्रयागराज के फूलपुर का रहने वाला है वलीउल्लाह और देवबंद से पढ़ाई की है और फिर मस्जिद में इमाम बन गया था। वलीउल्लाह लकड़ी का कारोबार भी करता था, आपको बताऊं इस कारोबार में जुड़ा था। और वो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं जब धमाका हुआ था काशी में। जरा देखिए, आपको शायद याद होगा, सभी के जहन में ताजा होगी ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। वाराणसी के घाट की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। घाट पर 2006 में ये बम धमाके हुए थे और देखिए इन बम धमाकों में कितने लोगों की जानें गई थी ये मैं आपको बताऊंगा। भीषण धमाका था। वाराणसी के घाट पर क्या हुआ था ये आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं वाराणसी के घाट। जो वाराणसी गए हैं वो भी इस जगह से वाकिफ हैं, जो नहीं गए हैं वो भी जानते हैं वाराणसी के घाटों की तस्वीरें उन्होंने देखी हैं। तो 7 मार्च 2006 सीरियल धमाके हुए, एक के बाद एक कई धमाके हुए। 7 मार्च 2006 को पहला धमाका शाम 6:15 पर हुआ। संभव है यह आरती का वक्त होता है वाराणसी में। यह धमाका संकट मोचन मंदिर में हुआ। इसके अलावा 7 लोगों की मौत हो गई इस पहले धमाके में और 26 लोग घायल हो गए थे। 15 मिनट के बाद, यानी ठीक 15 मिनट के बाद एक कुकर बम मिला। बम रेलवे फाटक की रेलिंग के पास मिला और इसे मूव करेंगे। पुलिस की मुस्तैदी के कारण धमाका नहीं हुआ, वो जो कुकर बम ब्लास्ट होने वाला था। इसके बाद वाराणसी रेलवे कैंट पर धमाका होता है और प्रथम श्रेणी के विश्राम कक्ष के सामने ये ब्लास्ट हुआ था। एक के बाद एक कई धमाके हुए। आपको बताऊं ये जो धमाके हुए प्रथम श्रेणी के विश्राम कक्ष के सामने धमाका हुआ और इसके अलावा धमाके के बाद में लगभग 11 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई थी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई, कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई वो खबर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पोस्टर के बाद अब बुलडोजर की तैयारी है। पहली तस्वीर में दिखाऊंगा। योगी आदित्यनाथ ने बहुत पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश में दंगा, हिंसा, पत्थरबाजी, माफिया, गुंडे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तस्वीर दिखाइए जरा जो कुछ कानपुर में हुआ। तस्वीर में दिखा रहा हूं, ये देख रहे हैं कानपुर में जो पत्थरबाजी हुई। योगी आदित्यनाथ ने इस पर बहुत सख्त एक्शन लिया है, बहुत गुस्से में है क्योंकि अब तक उत्तर प्रदेश से ऐसी तस्वीरें योगी के कार्यकाल में सामने नहीं आई थी। तो पुलिस ने क्या किया, ये जितने लोग पत्थर चला रहे हैं सीसीटीवी फुटेज के जरिए इनके पोस्टर देखिए चिपका रही पुलिस ने इस पूरे इलाके में जगह जगह पोस्टर चस्पा कर दिए, पोस्टर चिपका दिए हैं और इन पोस्टर में देखिए बाकायदा 40 तस्वीरें हैं और 40 में कई गिरफ्तार हो गई हैं। जरा ये देखिए, ये आप देख रहे हैं पोस्टर, ये पोस्टर देखिए 1 से लेकर 40 तक तस्वीरें इसमें हैं। ये जितने लोग शामिल थे इस साजिश में, पत्थरबाजी में, पत्थर फेंकने में, हिंसा में, इन सब की तस्वीरें आ गई हैं। तो आइए अब आपको बताता हूं मैं कि पोस्टर के बाद अब तैयारी है बुलडोजर की। आज पोस्टर आ गया और कल बुलडोजर चल सकता है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं योगी का बुलडोजर तैयार खड़ा है, तेल डल गया इसमें और कानपुर हिंसा के 40 उपद्रवियों के पोस्टर बाकायदा जारी किए गए हैं। 3 जून को कानपुर में हिंसा फैलाने के ये आरोपी हैं जो 40 आपको नजर आ रहे हैं।
पोस्टर लगने के कुछ ही घंटे में 4 की पहचान भी हो गई है। बड़ी खबर यह है कि 40 की तस्वीरें आई, 4 पहचान लिए गए। यूपी पुलिस अभी और पोस्टर जारी कर सकती है। खबर यह है सोशल मीडिया के जरिए इनकी पहचान की कोशिश है। सोशल मीडिया पर ये पोस्टर फैला दिए गए हैं। जो भी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, वो खास नंबर दिया गया है, उस पर सूचना दे सकते हैं। यूपी पुलिस ने मोबाइल नंबर दिया है, वो है 9454403715। इस पर जानकारी भी दे सकते हैं अगर इन्हें आप पहचानते हैं। जानकारी देने वालों का नाम पुलिस गुप्त रखेगी, सिर्फ फोन करके आपको बता देना है ये शख्स कहां है। कानपुर में जुमे पर 4 घंटे तक हिंसा हुई थी। सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और मास्टरमाइंड सहित 38 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इस मामले में आरोपियों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपियों की संपत्ति पर क्या योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलाएंगे, ये तैयारी है। सीए एनआरसी हिंसा के बाद भी कानपुर में आपको याद होगा जो हिंसा करने वाले थे उनके पोस्टर ऐसे ही चिपका दिए गए थे। 100 लोगों की तस्वीरें पुलिस ने तब भी जारी की थी। और अब आपको बताऊं कि क्या तैयारी है, क्या योगी का बुलडोजर चलेगा। तस्वीर दिखाइए जरा, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, बिल्डिंग की तस्वीर दिखाइए, नहीं अगली तस्वीर दिखाइए। बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये देखिए जरा, ये जो बिल्डिंग से पत्थर चल रहे हैं, उस दिन बिल्डिंगों से पत्थर चल रहे थे। यानी जिन बिल्डिंग से पत्थर चल रहे थे, इन बिल्डिंग्स पर क्या योगी का बुलडोजर चलेगा। ये देख रहे हैं शख्स, आप देख रहे हैं, ये लड़का पत्थर फेंक रहा है ऊपर से। ये देखिए इसके हाथ में पत्थर है, ये देखिए पत्थर फेंकता है। अगली तस्वीर दिखाइए, इस पूरे इलाके की पहचान कर ली गई है। ये देख रहे हैं, यहीं से पत्थर चले और बताया जा रहा है ये जो इमारतें, इसमें से बहुत सी अवैध इमारतें हैं। इन इमारतों को इतनी परमिशन नहीं थी जहां तक इन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर दी है। क्या इन सब की पहचान होकर सब पर योगी का बुलडोजर चलने वाला है? तो पोस्टर आ गए हैं, क्या कल बुलडोजर चलेगा? देखिए रिपोर्ट। दंगाइयों के फोटो फिर से लगाएंगे चौराहे चौराहे पर और नोटिस जाएगी कि तुमने इतने साल पहले दंगा किया था, अब बेटा समय आ गया इसकी भरपाई भी कर लो। एक बार फिर यूपी में दंगाइयों के पोस्टर लग गए। कानपुर में 40 दंगाइयों का अब चुन चुन कर हिसाब होगा। सीएम योगी ने पहले भी इन दंगाइयों को चेतावनी दी थी। यूपी में हिंसा करने वाले एक बार फिर योगी की बात को ध्यान से सुन लें। दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना जो भरपाई करती रहेगी। कानपुर में हिंसा के कुछ ही घंटों बाद योगी ने सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए थे। पोस्टर जारी होने के बाद अब आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। योगी 2.0 में दंगाइयों, माफियाओं और गैंगस्टर के खिलाफ बुलडोजर लगातार जारी है। अब कानपुर के दंगाइयों की संपत्ति पर भी योगी का बुलडोजर चलेगा। हमने अब तक 38 लोगों को गिरफ्तार किया है और बाकी और भी लोगों को गिरफ्तार करने की कार्यवाही प्रचलन में है। आज ये नया 40 लोगों का फोटोग्राफ हम जारी कर रहे हैं और जैसे ही इनके बारे में हमें सूचना मिलेगी, इनके ऊपर भी हम कार्यवाही करेंगे। चेहरे बड़े क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सीसीटीवी से चेहरे निकाले गए हैं और ये 40 चेहरे अब इनकी पहचान की जानी है। जो लोग यहाँ आसपास के रहने वाले हैं वो अगर इन्हें इन 40 चेहरों को पहचानते हैं तो वो सूचित करें पुलिस को, ये सीधे तौर पर कहा गया है। वहीं जिस घर से पथराव हुआ था, अब उस घर पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। देखिए, इस क्षेत्र में निश्चित घनी आबादी का क्षेत्र है और काफी क्लोजली बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। लगातार केडीए के द्वारा काफी प्रवर्तन कार्य हो रहा है। इस क्षेत्र के लिए भी विशेष रूप से उनकी एक रणनीति बनी हुई है। जो भी मानक के विपरीत कार्य हैं उनके विरुद्ध जरूर कार्रवाई होगी। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको अब बताने जा रहा हूं, ये तो आपने देख लिया क्या योगी का बुलडोजर चलेगा, लेकिन मास्टरमाइंड, ये है मास्टरमाइंड जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, हयात जफर। हयात जफर की पत्नी का जो मोबाइल मिला है, हयात का जो मोबाइल है उसमें पत्नी एडमिन है कई व्हाट्सएप ग्रुप की। तो क्या पत्नी का भी कोई रोल था? सवाल ये बड़ा है। ये चैट देख रहे हैं आप, ये देखिए, इंशाल्लाह थोड़ी देर में वीडियो आएगी। ये आप देख रहे हैं, ये जो चैट आप देख रहे हैं, माशाल्लाह व्यापार मंडल, ये सारे चैट
वलीउल्लाह के चैट हैं, जिसे आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। और आइए अब आपको दिखाता हूं इस चैट में दरअसल है क्या। ये देखिए जरा ग्राफिक्स के जरिए, ये मोबाइल देख रहे हैं वलीउल्लाह का आप, और इस मोबाइल में क्या क्या चैट हुई ये आपको बताएंगे। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड के मोबाइल ने दरअसल राज खोल दिए। हयात के मोबाइल से थोड़े बहुत नहीं, 141 व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारी मिली। सोचिए, कोई 141 ग्रुप बनाता है व्हाट्सएप पे। किसी के मोबाइल पर 4, 5, 10 ग्रुप हो सकते हैं, 141 ग्रुप क्यों? सभी ग्रुप में बाजार बंद और हिंसा को लेकर बातचीत हो रखी है। हिंसा के दिन पल पल का अपडेट दिया जा रहा था इन ग्रुप्स पर। हयात के व्हाट्सएप ग्रुप में बाकायदा वीडियो भी शेयर किए जा रहे थे। एमएमए जौहर फैंस एसोसिएशन ग्रुप से सबसे ज्यादा चैट हुए। जौहर फैंस एसोसिएशन का अध्यक्ष है हयात जफर हाशमी, जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। हाशमी ने दिखावे के लिए बाजार बंद वापस लिया था, यानी आपको बताऊं, पुलिस को यह भरोसा दिया था कि बाजार बंद मैं वापस ले रहा हूं। पुलिस को गुमराह करने के लिए साजिश रची हयात जफर ने। लोगों को हिंसा से रोकने के बजाय और ज्यादा भड़काया उसने। वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से 3 जून को चुना गया। बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां थे। तीनों आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। पैगंबर पर बयान को लेकर संदेश देना चाहते थे, उनका कहना है। राष्ट्रपति पीएम के दौरे के दिन को हिंसा के लिए बाकायदा चुना गया। साजिशकर्ताओं ने कहा हमारा मकसद पूरा हो गया है। आप देखिए चैट, जरा ध्यान से चैट में क्या है। 3 जून 2022 सुबह 10:25 का चैट है और लिखा है इंशाअल्लाह थोड़ी देर में वीडियो आएगा, रहमानी मार्केट बंद है। उसके आगे देखिए 11:03 पे चैट है जिसमें लिखा माशाअल्लाह पेजबाग व्यापार मंडल। अगला सुबह 11:04 यानी ठीक 1 मिनट बाद दुकान बंद की तस्वीरें भेजी गई। ये वो चैट है जो बताते हैं कि किस तरह इस ग्रुप को बनाकर सुनियोजित ढंग से जबरन दुकानें बंद करवाई जा रही थीं और इसी वजह से लोगों को उकसाया भी गया इस जरिए से। सुनिए जरा एसीपी आनंद कुलकर्णी को सुनिए, जो बता रहे हैं कि मोबाइल के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए कैसे इस साजिश को रचा गया। कुछ सोशल हैंडल्स है इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अब तक इस पूरे प्रकरण में 3 एफआईआर दर्ज की गई है और टोटल 38 लोगों को अरेस्ट किया गया है और एक विशेष जांच दल का भी गठन किया गया है जो इस तरह के सारे वीडियो फुटेज और इस तरह के जो पोस्ट्स है इनका पूरी समीक्षा करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जफर हाशमी की जो पत्नी है उनका भी रोल है, उनके भी वो भी कई, ये है उनकी पत्नी, इनका नाम है जारा। कई जो ग्रुप हैं व्हाट्सएप के उसकी एडमिन यही है, यानी इन्होंने ही वो ग्रुप बनाया है। तो इनका पत्नी का रोल क्या है, पत्नी से भी पूछताछ होगी। अगली तस्वीर जरा दिखाऊं मैं, उससे पहले आपको सुनवाता हूं कि इनके जो पति है, जो मास्टरमाइंड है हयात जफर, वो कानपुर से भागकर लखनऊ में छुप गए थे और लखनऊ में जाकर जावेद के घर में छिपे थे, जिसका कल पोस्टर दिखाया था, एमआईएम का पोस्टर जिसका था। जावेद के दफ्तर में जाकर छिपे थे। देखिए जरा वहां से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। ये कल तो खोला हुआ था लेकिन आज बंद हुआ है। आज तो कोई आया नहीं यहाँ पे। और कल जो है पुलिस वगैरह आई थी। नहीं, कल सुबह गिरफ्तार किया है। कल मॉर्निंग की बात है, करीब 9:30-10 बजे। वो 9:30-10 बज रहा था तो यहाँ से लोग इनको लेके गए हैं। जी हाँ। कितने लोग थे जिसको लेके? ये अकेले थे। एक लोग को? जी हाँ। अच्छा, उनका नाम नहीं पता है। अच्छा जी। पुलिस कितनी बड़ी संख्या में पुलिस आई थी? कई लोग आए थे? करीब 7-8 लोग थे और उसका नाम शायद वो लोग जावेद करके ले रहे थे। हाँ, सिर्फ जावेद को यहाँ से ले गए? जी हाँ जी। बाकी किसी को नहीं? बाकी कोई नहीं। जब पुलिस कह रही कि 3-4 लोग यहाँ छुपे थे, ऐसा तो अब ये तो हमने बता नहीं थे कि हमने उन लोग को जब देखा है तो दूर से देखा है, जब वो ले गए हैं तभी देखा है। अब वहाँ पे अब कितनी संख्या में पुलिस थी, कितनी संख्या में कई लोग, तो भाई वर्दी में तो कोई था नहीं, सब सादी वर्दी में। जी हाँ, सादी वर्दी में थे तो कोई जानकारी इस तरह की नहीं मिल पाई कि कई लोग थे या कई लोग को पकड़ लेंगे, ये नहीं हम जान पाए। तो बात मोबाइल की हो गई, बात व्हाट्सएप की हो गई, बात बुलडोजर की हो गई और अब बात
इस हिंसा के दौरान पेट्रोल बॉम्ब भी चले। जी हां, ये जो पूरा इलाका है यहां ये सब चीजें बहुत आम है। तस्वीरें देखिए जरा, सीसीटीवी तस्वीरें आप देखिए, बाकायदा बोतलों में जाकर पेट्रोल भरवाया गया। ये देखिए जरा, मनाही है देश में, आप कहीं जाकर बोतल में पेट्रोल नहीं ले सकते, लेकिन बोतल में पेट्रोल भरवाया गया और उसके बाद पेट्रोल बम चले भी हिंसा के दौरान। ये देखिए जरा, इसको प्ले कीजिए। ये आप देख रहे हैं, ये जो बोतल फेंक रहा है ये शख्स, इस ग्राफिक्स में आपको नजर आ रहा है, ये लड़का, इसे प्ले कीजिए, जो बोतल फेंक रहा है। इसी तरह से पेट्रोल बॉम्ब फेंके गए इसी कानपुर में हिंसा के दौरान। तो कानपुर में पहले से साजिश रची गई, ये खौफनाक साजिश। हिंसा के दौरान करीब थोड़े बहुत नहीं 50 धमाकों का दावा है, 50 धमाके हुए। भीड़ ने पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया था, यह दावा है। सोचिए पेट्रोल बम कहां से आए, जहां मैंने आपको दिखाया जहां से पेट्रोल लिया गया। हिंसा के 48 घंटे पहले तैयार हुए थे बाकायदा ये पेट्रोल बम। सीसीटीवी से खुले हैं साजिश के कई राज, जो सीसीटीवी सामने आया। बोतल में पेट्रोल लेते बाकायदा आरोपी नजर आ रहा है, यानी पूरी साजिश की रची गई। इसका इस्तेमाल पेट्रोल बम तैयार करने के लिए किया गया। और 2 जून की सीसीटीवी में 4 आरोपी नजर आ रहे हैं पेट्रोल लेते हुए। बाइक सवार 4 लड़कों के हाथ में खाली बोतलें हैं और वो उसमें पेट्रोल भरवा रहे हैं। चारों आरोपी लड़के 3 जून के बाद से दरअसल गायब हैं। अब तक ये गायब हैं। 3 जून की हिंसा पहले से ही क्या सुनियोजित थी, अब ये बड़ा सवाल है। पीएफआई की भूमिका की जांच भी हो रही है बाकायदा इस मामले में, और हिंसा में पीएफआई पर टेरर फंडिंग का भी शक जताया जा रहा है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, हमारी सहयोगी खुद इस पेट्रोल पंप पर पहुंची, उनकी रिपोर्ट देखिए जरा। कानपुर हिंसा को लेकर तफ्तीश लगातार बढ़ती जा रही है। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जो रिपब्लिक भारत ने सबसे पहले आप तक पहुंचाया कि एक पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल भरा गया है, और वो पेट्रोल पंप कौन सा है वहां पर हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि इसी पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल भरवाया गया, जबकि यहां लिखा है कि पेट्रोल बोतल में नहीं दिया जाएगा। उसके बावजूद भी पेट्रोल बोतल में दिया गया लोगों को, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अब वो सीसीटीवी सामने आने के बाद में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन की ओर से ये पेट्रोल पंप सील किया गया, जिसमें लिखा हुआ है कि इस नोजल को जो चालू करेगा वो जेल जाएगा। तारीख भी 5 तारीख की लिखी है, सील नंबर भी लिखा हुआ है। इसके साथ ही तरीके से नोजल को सील किया गया है ताकि कोई भी इसको संचालित ना कर पाए। तो यही वो पेट्रोल पंप था, आपको बता दें, जहां पर उन आरोपियों ने पेट्रोल बोतल में लिया और उसके बाद में पेट्रोल बम बनाया और किस तरीके से हिंसा को भड़काया। तो सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी सीसीटीवी के और वीडियो कानपुर से मिले हैं। उन सीसीटीवी वीडियो के जरिए तलाश जारी है। देखिए जरा, ये जो ठेला नजर आ रहा है, इस ठेले में पत्थर रखे गए। आखिर ये ठेला कहां से आया, ठेले पर पत्थर क्यों रखे गए? बाकायदा जो लड़के आप ठेले के इर्द गिर्द आपको नजर आ रहे हैं, ये पत्थर फेंक रहे थे। इन सब की तलाश जारी है और इन सब को रोक रोक कर इस पिक्चर को, इनकी तस्वीरें निकाली गई हैं जो पत्थर फेंक रहे थे। पत्थर फेंकेंगे तो कार्रवाई होगी। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस शख्स को, ये जो आप देख रहे हैं, ये भीड़ जो नजर आ रही है पत्थरबाजी करती हुई, ये भीड़, ये देखिए, ये युवा लड़के, बहुत उम्र नहीं है इनकी, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, उकसाने के बाद पत्थर चला रहे हैं। 21 साल 22 साल के हैं। अब आइए आपको सुनवाते हैं। सब इंस्पेक्टर प्रतिभा पांडे कह रही हैं इन सीसीटीवी फुटेज के जरिए इन पत्थरबाजों की तलाश हो रही है। सुनिए जरा। जो मैम आप लोग आई हैं, क्या अब तक सीसीटीवी में कुछ मिला है यहाँ पर? जी बहुत कुछ मिला है अभी, लेकिन वो प्रोसीजर कार्यवाही चल रही है। कई सीसीटीवी लोगों ने फॉर्मेट कर रखे हैं, तो उनको लेकर के क्या कार्रवाई की जा रही है? सर वो कार्यवाही हो रही है उससे रिलेटेड। हाँ, लेकिन कुछ लोगों ने फॉर्मेट किया है, लेकिन उसके ऊपर होगा। कुछ लोग ऐसे भी जो सीसीटीवी बता रहे हैं मेरे बंद थे या खराब थे, इस तरह के बहाने भी बना रहे हैं। जी उन्होंने किया, लेकिन ऐसा तो पता चल जाता है ना, इस तरह बच तो नहीं सकते। क्या लगता है सीसीटीवी में कुछ अहम चीजें निकलकर सामने आई हैं? जी बहुत कुछ निकल के आया है। तो एक्शन होगा कानपुर में, जो एक्शन शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ किसी को बख्शने वाले नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, फैन बनकर आया मूसेवाला का हत्यारा। यानी जो मूसेवाला का मर्डर करने आया या मर्डर किया, उसमें उनका फैन भी शामिल था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मूसेवाला जिस गाड़ी पर सवार है, ये जो आप जीप देख रहे हैं, उनकी फेवरेट पसंदीदा गाड़ी थी। इसी गाड़ी में मूसेवाला सवार होकर निकले थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा मूसेवाला की। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो गाड़ी जाते हुए देख रहे हैं मूसेवाला की, ये मूसेवाला इसी गाड़ी से गए थे। तो मूसेवाला अपने घर से निकले इस गाड़ी से, लेकिन इस बीच एक और तस्वीर जो अब तक आपने नहीं देखी है,
वो तस्वीर सीधे सीधे मूसेवाला की हत्या से जुड़ी हुई है। ये है वो तस्वीर। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं फुल स्क्रीन, अगर इस तस्वीर को लीजिए, ये मूसेवाला के घर से निकलने से पहले की तस्वीर है, जिसमें आप देख रहे हैं मूसेवाला के समर्थक आकर सेल्फी ले रहे हैं। ये जो सेल्फी ले रहे हैं यही मूसेवाला की हत्या में शामिल थे और यही शख्स, इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये मैं आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर चलाइए अगर आपके पास है। ये जो आप देख रहे हैं जिसमें मूसेवाला के साथ सेल्फी ले रहे हैं, ये देखिए जरा, मूसेवाला के साथ सेल्फी लेने वाले शख्स का नाम है केकड़ा और ये जो केकड़ा है ये शामिल था मूसेवाला की हत्या में। मूसेवाला का फैन बनकर आया, मूसेवाला से सेल्फी ली और जैसे ही मूसेवाला यहां से निकला तो पूरी मुखबिरी की कि मूसेवाला बिना गार्ड के, बिना गनर के, बिना सिक्योरिटी के यहां से निकला है और अकेला है। पूरी जानकारी दी जा चुकी थी। देखिए जरा, आप देख रहे हैं जो वीडियो भी मैं आपको अंदर दिखा रहा हूं, मूसेवाला की गाड़ी भी आप देख रहे हैं और हुआ क्या ये आपको बताता हूं। दरअसल पंजाब पुलिस ने केकड़ा को गिरफ्तार किया। इस सीसीटीवी फुटेज में केकड़ा साफ नजर आ रहा है जो मूसेवाला के साथ सेल्फी ले रहा है। मानसा जिले से केकड़ा की गिरफ्तारी हुई, यानी उसी जिले से जहां हत्या हुई मूसेवाला की। केकड़ा हरियाणा के सिरसा का रहने वाला है बताया जा रहा है और केकड़ा पर मूसेवाला की रेकी का आरोप था। यानी ये जो आया ये शख्स ये देखने आया था मूसेवाला जा कैसे रहा है, किसके साथ जा रहा है, गाड़ी में कितने लोग हैं, आगे पीछे भी कोई गाड़ी है, क्या मूसेवाला के पास कोई असला है, ये रेकी करने आया था। फैन बनकर सिद्धू मूसेवाला की रेकी की, यानी घर के बाहर खड़े हो गए। सिद्धू मूसेवाला को लगा मेरा फैन है, सेल्फी खिंचवा लेता हूं, सेल्फी खिंचवा ली, लेकिन वो फैन नहीं, वो हत्यारा था। केकड़ा दोस्त के साथ मूसेवाला के गांव पहुंचा था, अपने दोस्तों के साथ। कुछ और लोग नजर आ रहे हैं इस वीडियो में, दोस्तों के साथ पहुंचा था वो। मूसेवाला के घर से निकलने का इंतजार करता रहा, घर के बाहर खड़ा रहा। थोड़ी देर नहीं, 45 मिनट तक मूसेवाला के घर के बाहर खड़ा रहा। 45 मिनट इंतजार करता रहा। इंतजार करते हुए दोस्त के साथ केकड़ा चाय भी पी रहा था, वहां चाय पीता हुआ दिखा है। मूसेवाला की जीप को देखकर दोस्त के साथ उसके बाद आगे बढ़ा है और फैन की तरह मूसेवाला की जीप के आगे खड़ा हो गया आकर। मूसेवाला को लगा मेरा समर्थक है। केकड़ा ने मूसेवाला से सेल्फी लेने की गुजारिश की कि मैं आपके साथ सेल्फी लेना चाहता हूं। मूसेवाला ने फैन समझकर केकड़ा के साथ बाकायदा सेल्फी भी खिंचवा ली और सेल्फी के बहाने केकड़ा ने जीप की रेकी की। जीप के अंदर मूसेवाला के साथ कोई गनमैन मौजूद नहीं था। यह जानकारी उसने शूटर्स को दे दी। सेल्फी लेने के बाद शूटर्स को फोन करने का भी आरोप है कि फोन से पूरी जानकारी दी। करीब 18 गोली मूसेवाला के शरीर के आर पार हो गई थी और 15 मिनट तक जिंदा रहने के बाद मूसेवाला की मौत हो गई थी। तो यह केकड़ा की गिरफ्तारी हो गई है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, केकड़ा ने तो मुखबिरी की, लेकिन वो 8 शूटर्स, वो 8 लोग जो मूसेवाला पर गोलियां बरसा रहे थे, उनकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। देखिए जरा, यह है पहला शख्स जिसका नाम है मनप्रीत सिंह मन्नू, तरन तारन पंजाब कुस्सा गांव का रहने वाला है मनप्रीत। अगली तस्वीर दिखाइए। यह है दूसरा आरोपी जिसका नाम है जगरूप सिंह रूपा, तरन तारन पंजाब जौरा गांव का रहने वाला है ये। अगली तस्वीर दिखाइए। तीसरा शख्स ये है हरकमल सिंह रानू, बठिंडा पंजाब का रहने वाला है, मूसेवाला के हत्या में शामिल था। ये शूटर था जिसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए। यह है प्रियव्रत फौजी, सोनीपत हरियाणा, गढ़ी सिसाना गांव का रहने वाला है। यह भी मूसेवाला की हत्या में शामिल था। पिस्टल लगाए हुए यहां कमर के पास आप देख रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या करता है। अगली तस्वीर दिखाइए। यह है मंजीत उर्फ भोलू, सोनीपत हरियाणा, गढ़ी सिसाना गांव का रहने वाला है। यह भी मूसेवाला पर गोलियां चला रहा था। अगली तस्वीर दिखाइए। यह आप देख रहे हैं मोबाइल में जिस तस्वीर को, इसका नाम है संतोष यादव, पुणे महाराष्ट्र का। जी हां, महाराष्ट्र का रहने वाला था संतोष यादव। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। यह आप देख रहे हैं सौरभ महाकाल, पुणे महाराष्ट्र का रहने वाला था सौरभ महाकाल। यानी आप देखिए अलग अलग राज्यों से ये शूटर्स आए थे जिन्होंने मूसेवाला पर गोलियां चलाई हैं। और अगली तस्वीर दिखाइए जरा। सुभाष बानुड़ा, सीकर राजस्थान का रहने वाला था सुभाष बानुड़ा। और सुभाष बानुड़ा ये वो राजस्थान का, देखिए इससे पहले वाला महाराष्ट्र का रहने वाला था। आइए, लेकिन बड़ी चीज ये 8 शूटर और 4 राज्यों से आए। मैप के जरिए देखिए, ये शूटर हर राज्य से आए थे मूसेवाला का मर्डर करने के लिए। ये देखिए पंजाब
पंजाब के भटिंडा और तरन तारण से शूटर थे। अगला दिखाइए, इसे मूव कीजिए आगे। इसके अलावा हरियाणा के सोनीपत से शूटर आए थे, मूव कीजिए आगे। राजस्थान के सीकर से शूटर पहुंचे थे और महाराष्ट्र के पुणे से शूटर आए थे। तो 4 अलग अलग, इसे आगे मूव कीजिए, 4 अलग अलग राज्यों से ये शूटर आए थे मूसेवाला का मर्डर करने के लिए। तो आइए, वॉल्व तो 4 राज्यों से शूटर आए थे और मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मूसेवाला मर्डर केस में 4 राज्यों में छापेमारी जारी है, जिन 4 राज्यों का मैंने जिक्र किया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को बहुत अहम जानकारी मिली है इस मामले में। मूसेवाला के मर्डर, कैसे मर्डर हुआ मैं ये बताने जा रहा हूं। अब तक आपने कहीं नहीं सुना होगा कि मूसेवाला का मर्डर कैसे हुआ। मर्डर के लिए 1-2 नहीं, 4 ग्रुप बनाए गए थे, 4 ग्रुप। तो देखिए जरा, पहला ग्रुप क्या कर रहा था। ये जो बंदूक आप देख रहे हैं, हथियार, पहला ग्रुप क्या कर रहा था, मर्डर के लिए हथियार पहुंचाने की जिम्मेदारी थी ग्रुप 1 पर। मूव कीजिए आगे। दावा है कि राजस्थान के जोधपुर से हथियार आए थे, ग्रुप 1 की ड्यूटी थी हथियारों की। 3 बदमाश हथियार लेकर पंजाब पहुंचे थे। दावा है विजय, राका और रणजीत हथियार लेकर आए थे, ये ग्रुप 1 की ड्यूटी थी। अब आइए, ग्रुप 2 क्या कर रहा था। बोलेरो गाड़ी आ गई, देखिए जरा। शूटर्स के लिए गाड़ी मुहैया करवाने की जिम्मेदारी ग्रुप 2 की थी। पहला ग्रुप हथियार, दूसरा ग्रुप गाड़ी। हत्या के लिए राजस्थान से बोलेरो गाड़ी लाई गई बाकायदा। दावा है बोलेरो गाड़ी नसीब खान लेकर आया था और नसीब खान बोलेरो गाड़ी लेकर फतेहाबाद पहुंचा। इसके अलावा फतेहाबाद में चरणजीत को बोलेरो गाड़ी सौंप दी गई। ये ग्रुप 2 बोलेरो लेकर आया है। चरणजीत ने बोलेरो गाड़ी को पंजाब पहुंचाया। उसके बाद अब देखिए, ग्रुप 3 क्या कर रहा था। तीसरा ग्रुप की ड्यूटी क्या थी। मूसेवाला के काफिले की रेकी की जिम्मेदारी थी इस तीसरे ग्रुप की। रेकी ग्रुप के केकड़ा ने शूटर्स को जानकारी दी, यानी केकड़ा जिसकी तस्वीर शुरू में मैंने आपको दिखाई, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, वो ग्रुप 3 का मेंबर था, जिसकी जिम्मेदारी थी केवल रेकी करके जानकारी देना। जानकारी मिलते ही आखिरी ग्रुप का काम शुरू हुआ। अब आ गया ग्रुप 4। देखिए जरा, ग्रुप 4 ने शूटिंग जो हो रही है, ग्रुप 4 में शूटर्स थे, ये 8 शूटर जिनकी तस्वीरें मैंने दिखाई। इस ग्रुप का काम मूसेवाला पर फायरिंग करना था, गोलियां चलाना। इसी ग्रुप ने फायरिंग कर हत्या को अंजाम दिया मूसेवाला पर। पंजाब पुलिस ने 10 शूटर्स की हिट लिस्ट तैयार की बाकायदा। अब तक 8 शार्प शूटर्स की पहचान भी हो चुकी है इस मामले में। मूसेवाला के मर्डर में 2 गैंगस्टर भी शामिल हैं। दोनों गैंगस्टर्स की पहचान हो चुकी है। अब तक पुलिस ने गैंगस्टर की पहचान फिलहाल गुप्त रखी हुई है कि कौन कौन इसमें शामिल था। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर है। खबर दिल्ली से है, देश की राजधानी दिल्ली से। यह तस्वीर शुरू में मैंने आपको दिखाई कि दिल्ली वालों को आखिर इतना गुस्सा आता क्यों है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए कैसे एक शख्स को बाइक ने पलट दिया। फुल स्क्रीन जरा इस तस्वीर को लीजिए, उसके बाद बताऊंगा हुआ क्या। फुल स्क्रीन दिखाइए, ये देख रहे हैं आप, ये गाड़ी आप देख रहे हैं किस तरह बाइक वाले को टक्कर मारती है और तेज रफ्तार से आगे निकल जाती है। ये देश की राजधानी दिल्ली में हुई है ये घटना। ये देखिए कैसे टक्कर मारी। वो जो बाइक वाला है, बाइकर, वो गिर गया बीच सड़क पर। बाल उसकी जान बची है। यहां जान भी जा सकती थी उसकी, सोचिए जरा। सिर्फ जाकर उसने पीछे से सिर्फ कट किया है और जानबूझकर कट लगाया है। उस कट लगाने के पीछे वजह ही ये थी। ये स्कॉर्पियो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये देखिए, जान के पीछे से कट मारा है उसने और बाइक सवार वहीं सड़क पर बुरी तरह से गिर गया है। मकसद क्या था ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं हुआ क्या दरअसल, इस घटना के पीछे वजह क्या है। ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि आखिर तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये देखिए जरा, ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरह उसने बाइक सवार को गिरा दिया। अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन के पास का मामला है। अर्जनगढ़ दिल्ली लगभग जहां खत्म होता है, अर्जनगढ़ वहां आता है। बाइकर्स का ग्रुप गुरुग्राम से दिल्ली लौट रहा था। बाइकर्स का ग्रुप था, बेशक कई बाइकर्स रहे होंगे। 8 से 10 दोस्तों का बाइकर्स ग्रुप जो था वो दिल्ली आ रहा था और मेट्रो स्टेशन के पास एक एसयूवी सवार से बहस हो गई। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। बहस हुई जब, पूरा मामला बाइकर के कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। दरअसल वो जो हेलमेट लगाते हैं उसमें कैमरा लगा होता है, उसमें ये पूरा घटना रिकॉर्ड हो रही थी। वीडियो में एसयूवी सवार
बहस करता नजर आ रहा है। वो तस्वीरें आगे मैं आपको दिखाऊंगा। इसी दौरान ग्रुप की एक बाइक दरअसल आगे निकली कि जब बहस हो गई उसके बाद आगे बढ़े तो बहस के दौरान हुआ क्या, एसयूवी सवार ने बाइकर को टक्कर मारी। आगे जा रहे बाइकर को एसयूवी ने टक्कर मारी, जो इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा है। टक्कर से बाइक सवार का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गया, घिसटता हुआ किनारे तक रोड के पहुंचा, जिसके बाद इस दौरान पूरा मामला कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। वो तस्वीर भी दिखाई। बाइकर्स के हेलमेट पर दरअसल कैमरा लगा होता है और उसी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। इसी कैमरे से ये पूरा वाकया, पूरी घटना रिकॉर्ड हुई जिस वक्त आप देख रहे हैं। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस मामले में आपको बताऊं, दिल्ली पुलिस ने हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया है, यानी धारा 307 के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है। आइए अब आपको मैं दिखाता हूं वो तस्वीरें जब बाइकर्स और एसयूवी सवार में बहस हो रही थी। देखिए इस रिपोर्ट में। 10 सेकंड के इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कैसे कार सवार ने बाइक को टक्कर मारी। लेकिन अब हम आपको इस टक्कर की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। अब जरा इस फुटेज से कुछ सेकंड पहले का वीडियो देखिए। वीडियो में बाइकर कार सवार से बहस करता नजर आ रहा है और ये पूरी घटना इसी ग्रुप के एक सदस्य के कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। वीडियो में कार का नंबर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल बाइकर की जब कार सवार से बहस होती है तो पहले तो कार सवार बाइकर को धमकाता है और फिर स्पीड बढ़ाकर बाइकर्स ग्रुप के एक सदस्य को टक्कर मार देता है। वो रैश ड्राइविंग कर रहा था, इसलिए मैंने उसे बोला था कि खुद की कैसे चला रहे हो भैया, ऐसे मत चलाओ, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है। फिर उसने बोला कि आगे आओ देख लूंगा ये वो। फिर मैं थोड़ी देर आगे गया तो वो एक प्रोफेशनल राइडिंग ग्रुप के मेंबर के साथ और वो कर रहा था बहस। उतने में फिर मैं आगे गया तो फिर उसने मुझे देख के उसने मुझे हिट कर दिया आगे। और देखिए जरा ये तस्वीरें, ये देश की राजधानी दिल्ली में आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि छोटी सी कहासुनी के बाद, दो लोगों में आपसी कहासुनी के बाद कोई किसी की जान भी ले सकता है। अगर इस हादसे में मानिए कोई अनहोनी हो जाती तो ये गाड़ी वाला जो कार सवार है, इसकी आधी जिंदगी जो बची हुई है वो जेल में गुजरती। लेकिन गुस्सा इस कदर कि टक्कर मारने के बाद बेझिझक निकल गया, इस मुगालते में था कि उसकी ये हरकत कैद नहीं होगी। लेकिन ये सब कुछ जो हेलमेट में कैमरा लगा था बाइकर्स के, उसमें कैद हो गया। तो दिल्ली वालों को गुस्सा महंगा भी पड़ सकता है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।